नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपसे इस वीडियो सीरीज़ में ओसीडी के बारे में बात करूँगा। यह पहला वीडियो है और इसमें सीरीज़ के बारे में केवल एक भूमिका दी गई है। आप सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप नींद में जाएँ, आपको ख़्याल आता है कि गैराज का दरवाज़ा बंद है या नहीं। अनिश्चित होकर आप कुछ मिनटों के लिए उस पर विचार करते हैं। अंत में आप बस उठकर उसे जांचने का निर्णय लेते हैं। यह बंद है, राहत मिली। आप सोचते हैं और खुद को कहते हैं कि अब आपको नींद आ सकती है। लेकिन नहीं, जैसे ही आप फिर से लेटते हैं, आपको ख्याल आता है कि क्या सामने का दरवाज़ा बंद है? यह शायद बंद है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए इस ख्याल पर विचार करने के बाद आप फिर से उठते हैं और सामने के दरवाजे की जांच करते हैं, जो बंद है। भले ही आप पहले से ही जानते थे कि यह बंद है, आप राहत की भावना महसूस करते हैं क्योंकि अब आपको दरवाजे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने 100% सुनिश्चित कर लिया है कि वे बंद हैं। क्या सच में कर लिया है? हो सकता है कि आपको वास्तव में निश्चित होने के लिए एक बार और जांच करनी चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि क्या आप कभी भी अपने घर या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं जिससे आप सुनिश्चित हो जाएं कि अब कोई खतरा नहीं है? आप कम से कम एक बार सभी दरवाजों की जांच करके उन्हें कुछ नुकसान से तो बचा ही सकते हैं। इसलिए आप बार-बार जाते हैं और फिर से जांचते हैं और एक बार फिर से जाते हैं जब तक कि आप अंततः इतने थक नहीं जाते कि आप बस सो जाते हैं। लेकिन कल रात यह सब फिर से शुरू हो जाएगा और यह आज रात की तुलना में थोड़ा अधिक बुरा और कठिन होगा। यह जो परिदृश्य है, केवल एक उदाहरण है कि जुनूनी बाध्यकारी विकार मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के साथ जीना किस तरह का अनुभव हो सकता है, जो एक चिंता या बेचैनी का विकार है जो इस देश के लाखों लोगों को प्रभावित करता है। सभी चिंता विकार हमारे दिमाग में भय प्रणाली की अति सक्रियता पर आधारित हैं। ओवर एक्टिवेशन ओसीडी में भय में अवांछित अनचाहे विचार, आवेग या चित्र शामिल हैं, अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस, और उन्हें बाध्यकारी व्यवहार मतलब कंपल्सिव एक्शन या मानसिक कृत्यों मेंटल एक्शंस के साथ दबाने या बेअसर करने की कोशिशें शामिल हैं। लेकिन जब तक बाध्यकारी व्यवहार होता है, कंपल्सिव एक्ट होता है, तो जुनून मतलब ऑब्सेशन केवल इतनी ही देर के लिए चले जाते हैं और जब वे लौटते हैं तो उनसे छुटकारा पाना पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास लेता है। इससे पहले कि आप कुछ जान पाएं, प्रत्येक दिन के कई घंटे कंपल्सिव बिहेवियर्स में बीत जाते हैं और फिर भी वे विचार, आवेग या चित्र मन में आते ही रहते हैं। सौभाग्य से ओसीडी से निपटने के तरीके हैं और डॉक्टरों के पास जानकारी का एक बड़ा भंडार है जो ओसीडी के अनुभव को आसान बनाने में मदद कर सकता है। ओसीडी की यह वीडियो सीरीज ऐसी हर तरह की जानकारी को प्रदान करेगी, जैसे ओसीडी क्या है, किस प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं और ओसीडी से कैसे सामना करना है, इसकी समीक्षा होगी इसमें। मुझे आशा है कि आपको यह एक उपयोगी संसाधन लगेगी और ओसीडी के साथ एक बेहतर जीवन जीने की जो आप एक खोज कर रहे हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकती है ये सीरीज। चाहे आपको ओसीडी का डायग्नोसिस दिया गया हो या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको ओसीडी हो सकता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे ओसीडी है, यह वीडियो सीरीज आपके कई प्रश्नों को संबोधित करेगी और मुझे उम्मीद है कि इस विकार से संबंधित कुछ रहस्य जो बना हुआ है आपके मन में, उसको दूर करने में मदद करेगी। अंत में, जब आप इन्हें सुन और देख रहे हो, तो इस वाक्यांश को अपने दिमाग में हमेशा याद रखें। चिंता किसी चीज का डर नहीं है, कोई चीज के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं, यह उसका डर है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई चीज हमें डराती है, इसलिए हम उससे डरते हैं, ऐसा नहीं है। अपितु डर इस वजह से लगता है कि हम उस चीज के बारे में किस तरह से सोचते हैं।
अगली वीडियो से मैं इस सीरीज की शुरुआत करूंगा। हर वीडियो में मैं 4 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ये सभी प्रश्न बहुत से विशेषज्ञों के अनुभवों और ज्ञान पर आधारित हैं, जिन पर बहुत श्रम करके मैंने इन्हें यहाँ संकलित किया है और उनके उत्तर बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर संक्षिप्त होंगे ताकि सभी के लिए इन्हें समझना आसान हो। उम्मीद है आपको इनसे लाभ होगा और आप इन्हें अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे, जिन्हें भी इनकी ज़रूरत हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अन्य वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।